नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में स्वागत है। आज मैं आपको अमर सुहाग की कहानी सुनाऊंगी, जिसे मकर संक्रांति से पूरे 12 महीने सुनने से आपके सुहाग पर भगवान महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपको अमर सुहाग का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, उसकी 5 बेटियां थी और 5 बेटियां मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करती, भोग लगाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी भी सुनती थी। 5 बेटियों में से 4 बेटियों का दीपक बहुत देर तक जलता रहता था, लेकिन 5वीं बेटी का दीपक धीमी धीमी जलता था और जल्द ही बुझ जाता था। और वह एक दिन घर आकर अपनी माँ को कहती है, माँ, चारों बहनों का दीपक तो अच्छी लौ देता है और बहुत देर तक जलता है, लेकिन मेरा दीपक तो जल्दी ही बुझ जाता है। तब माँ ने कहा कि अब तुम घी ज़्यादा डालना, घी दीपक में कम रहता होगा, इसीलिए दीपक जल्दी बुझ जाता होगा। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अब उस ब्राह्मण ने अपनी 5 बेटियों का विवाह कर दिया और उनमें से 4 बेटियों के घर तो बहुत धन था, लेकिन जो 5वीं बेटी थी उसका पति रोज कमा के लाता, फिर वे खाते, अर्थात सुबह होते ही वे लकड़ियों की भारी बनाकर लाता, फिर उन्हें बाजार में बेच आते, तब जाकर नमक मिर्च आटे का गुजारा चलता था। तब पर भी वह 5वीं बेटी संतुष्ट थी। फिर एक दिन उसका पति थोड़ी सी ही लकड़ियों के भारी लाता है। तब वो पूछती है, आज इतनी ही लकड़ियां क्यों लेकर आए हैं जी? आज मुझे थोड़ा बुखार आ गया है और मुझसे इतना ही काम हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, आप आराम करो। और फिर दूसरे दिन उसका पति जंगल में लकड़ियों के लिए जाने लगता है। तब वो बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी क्योंकि आपको बुखार है। फिर दोनों जंगल के लिए साथ चल दिए और जंगल में थोड़ी सी ही लकड़ियां काटते ही उसके पति को वापस से बुखार आया और तबीयत खराब होने लगी। फिर वह तो थोड़ी देर बाद चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पर मर गया। उस जंगल में सुनसान जगह पर वह अकेली रह गई। अब वो सोचने लगी कि मैं इन्हें उठाकर घर कैसे ले जाऊं, और अगर अकेले इन्हें यहीं छोड़ दूं तो थोड़ी देर में ही शेर, चीता और जंगली जानवर आ जाएंगे। तो फिर वह अपनी गोद में अपने पति के सिर को रखकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मुझे इतनी बड़ी दंड मिली है। मेरा पति मर गया। और तभी उधर भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देख रहे थे। और तब भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि देखो पार्वती, इसके साथ कैसा हो गया, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती नीचे उतरे और उसके पास आए और भगवान शिव ने कहा, बेटी, तुम घोर जंगल में अकेले क्या कर रही हो और यह सब क्या हो गया है? तब उसने कहा कि यह मेरे पति हैं। मेरे पति की तबीयत खराब होने से इनकी यहीं पर मृत्यु हो गई। तब भगवान शिव जी ने कहा कि अपने पति का शव लेकर घर जाओ, यहाँ पर क्यों बैठी हो? फिर उस लड़की ने कहा, मैं तो घर नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पर बैठी रहूंगी। और यह सुनकर भोलेनाथ को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम तो वही हो ना जिसका दीपक तुरंत बुझ जाता था? हाँ, मैं वही हूँ। फिर भगवान शिव जी ने कहा कि तुमने तो दीपक बहुत लगाया, लेकिन कभी अमर सुहाग की कहानी ध्यान से नहीं सुनी। तब वह भगवान के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और कहने लगी कि अब मैं सुहाग की कहानी ध्यान से सुना करूंगी, कृपा करके आप मेरे पति को जीवित कर दें। और तब भगवान शिव जी कुछ अमृत के छींटे उसके पति के ऊपर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए
और अमृत की छींटे पड़ते ही उसका पति उठकर बैठ गया और कहा कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। और तब वह बोली, आपको गहरी नींद नहीं आई थी, बल्कि आपका दूसरा जन्म हुआ है। अब हम घर चलते हैं और मैं घर जाकर सुहाग का उद्यापन करूंगी। और फिर उसने सुहाग के उद्यापन में 5 कटोरियाँ स्टील के, 5 चूड़ियों के सेट, बिंदी, सिंदूर, काजल, ब्लाउज के पीस और श्रद्धानुसार सुहाग का सब सामान और पांचों में अलग अलग 5 रुपये डालकर ब्राह्मण को दान दिए। और 1 कटोरा और सभी सुहाग सामग्री वह 5 रुपये सहित एक स्टील के दीपक में घी के बाती लगाकर महादेव के मंदिर में चढ़ाया और दूसरे बचे हुए 4 कटोरा और सुहाग की सामग्री अपनी बहन बेटी को दिया। इतना काम वह घर जाकर करती है, तब उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और वह धन्य धान्य से भर गया और उन्हें संतान का सुख भी प्राप्त हुआ और दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने इस बेटी पर की, वैसी ही कृपा सभी सुहागन पर करना। उसका सुहाग अमर रखना, उसके घर सुख शांति बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। चंदनपुर नामक एक गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मण रहती थी जिसका नाम गंगा था। बूढ़ी गंगा अपनी गाय कपिला को चारा खिलाते हुए बोली, कपिला, ए लो हरी हरी घास खा। अभी तू गर्भवती है, पेट भर के खाएगी तो तेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। मुझ बुढ़िया का एक तू ही तो सहारा है। कपिला गाय मन ही मन सोचा, और मेरा सहारा तुम ही हो माँ, कितना ख्याल रखती हो मेरा। गंगा अपनी गाय कपिला को बेटी जैसा प्यार करती थी और उधर कपिला भी गंगा को अपनी माँ जैसा ही समझती थी। दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा था, मगर यह रिश्ता ज़्यादा दिन तक न रह सका। एक दिन अचानक ही गंगा चल बसी और कपिला अनाथ हो गई। कपिला गंगा के पास खड़ी सोचती है, माँ, तुम तो मुझे अनाथ करके चली गई, अब पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। यह कहकर कपिला वहाँ से चल देती है। गंगा धार्मिक विचारों वाली महिला थी, इसलिए उसके साथ रहने के कारण कपिला में भी गहरी धार्मिक आस्था पैदा हो गया। कपिला महादेव के सच्चे मन से भक्ति करती है। वह शिवलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे महादेव, मेरी गंगा माँ को बैकुंठ में जगह देना, साथ ही मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना। उस दिन के बाद कपिला गांव के पास जंगल में भटकने लगती है। वह भूख लगने पर हरी हरी घास चरती और फिर जंगल में पुराने शिवलिंग के पास आकर आराम करती। सोते जागते, उठते बैठते वह बस महादेव का नाम ही रटते रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन कपिला की जोर से भूख लगी तो वह सोचती है, आज तो बहुत भूख लगी है, नदी के पास कोमल कोमल घास खाने का मन है, आज उधर ही जाती हूँ। यह कहकर कपिला कोमल घास की चाह में नदी की तरफ चल देती है। उसी समय रतिया नाम का एक कसाई जंगल में किसी जानवर का शिकार करने के लिए घूम रहा होता है। रतिया जब कपिला को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह खुद से कहता है, वाह जी वाह, ये गाय तो बड़ी ही हिष्ट पुष्ट है और गर्भवती भी लगती है। क्यों न इसे घर ले चलूं? जब तक दूध देगी इसका दूध पीऊंगा और जब दूध देना बंद कर देगी तो इसे काट दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा।
यही सोचकर रतिया गाय को अपने घर ले आता है और सबसे छिपाकर घर के पीछे में बांध देता है। और गाय जब रंभाने लगती है तो रतिया उसके सामने घास रख देता है और कहता है, अरे मैं एक कसाई हूँ। जानवरों को मारकर उनका मांस बेचना और खाना मेरा पेशा है। पर याद रख, तू जब तक मुझे दूध देती रहेगी मैं तुझे नहीं मारूंगा। कसाई की यह बात सुनकर कपिला बहुत घबरा जाती है, मगर फिर मन ही मन तसल्ली देते हुए खुद से कहती है, अरे भले ही ये आदमी कसाई है, मगर फिर भी मैं जब तक इसको दूध देती रहूंगी यह मुझे नहीं मारेगा, इसलिए मैं इसकी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। यही सोचकर कपिला शांत भाव से कसाई के घर रहने लगती है। कसाई कपिला की खूब सेवा करता और उसे पौष्टिक आहार देता। इस कारण कुछ ही दिनों में कपिला की सेहत और भी अच्छी हो जाती है। यह देखकर कपिला खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, यह कसाई तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब मेरा बच्चा जन्म लेगा और मेरे थनों में दूध उतरेगी तब मैं इस कसाई को दोनों वक्त बाल्टी भर भर के दूध दूंगी। मगर रतिया तो एक कसाई ही था और इसी कारण उसे हर जानवर में मांस ही दिखता था। वे अपने घर कोई भी जानवर पालता तो उसे काटने के लिए एक दिन उसके पास मांस का एक बड़ा ऑर्डर आता है, तो वह कपिला की ओर देखते हुए कहता है, क्यों ना इस गाय को काट कर बेच दूं। अरे कैसे पता चलेगा कि मांस गाय का है या जंगली भैंसे का। यही सोचकर कसाई कपिला को काटने के लिए तैयार हो जाता है और कपिला थर थर कांपते हुए महादेव को याद करती है और कहती है, हे महादेव, मैंने तेरे मन से भक्ति की है, मेरी भक्ति की लाज रखो। इस कसाई से मेरे और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करो। कपिला की इस विनती से शिवलिंग से एक नाग निकलता है और कसाई के घर प्रकट हो उसे डस लेता है और कसाई वहीं मर जाता है। और महादेव की कृपा से कपिला कसाई के कैद से आज़ाद होकर जंगल की ओर चली जाती है और कहती है, हे महादेव, तूने मेरी और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे के प्राण को बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उस दिन के बाद कपिला जंगल में रहने लगती है। धीरे धीरे बच्चे को जन्म देने का समय निकट आता है तो कपिला का घूमना कम होता जाता है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करती और उसी के आसपास चर लेती। वे हर समय अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती और कहती, मैं अपने बच्चे को भी महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित करूंगी। एक दिन कपिला घास चरने जाती है तो उसे प्यास लगने लगती है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है, पर थक भी तो गई हूँ। फिर नदी पर पानी पीने जाना ही पड़ेगा। यही कहकर कपिला नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है और जब वह पानी पी रही होती है तो अचानक से उस पर एक भूखे बाघ ने पीछे से झपट पड़ता है और उसकी टांग को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। खून निकलने लगता है और कपिला दर्द से कराह उठती है और कहती है, आह, हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कपिला जैसे ही महादेव को याद करती है, महादेव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बाघ, तुम अपने भोजन के लिए कोई और शिकार ढूंढो। कपिला मेरी भक्त है और मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूँ। यह सुनते ही बाघ वहाँ से चला जाता है और महादेव अपनी दिव्य शक्ति से कपिला के घाव को ठीक कर देते हैं। फिर कपिला को
अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, कपिला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा सदैव सुखी रहेंगे। अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहकर महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं और कपिला जंगल में आगे बढ़ती है तो उसे एक महात्मा मिलते हैं। महात्मा जी कपिला से कहते हैं, हे गौ माता, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चलें। इससे हम साधुओं को आपकी सेवा और आपके अमृत समान दुग्ध पालन करने का अवसर मिलेगा। कपिला महात्मा जी की बात मानकर खुशी खुशी उनके आश्रम में रहने लगती है। कुछ दिन बाद वे बहुत ही सुंदर एक बछड़े को जन्म देती है और इसी खुशी में आश्रम में उत्सव मनाया जाता है। इस पर खुश होकर कपिला महादेव को धन्यवाद करते हुए कहती है, हे महादेव, तेरी कृपा से मुझे संत महात्माओं का साथ मिल गया। यहाँ मैं और मेरे बच्चा बहुत खुश हैं। उस दिन के बाद कपिला और उसके बच्चे पर कोई संकट नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।